आज हम बीएम का सर्किट डायग्राम और सीवी का सर्किट डायग्राम आपको समझाएंगे। जैसे बीएम में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा एफएम जो है एक फ्यूज फ्यूज सर्किट फ्यूज सर्किट दिया हुआ रहता है। यह हमारा एफएम फ्यूज सर्किट में M1 और M3 दो वायर का फेरुल नंबर होता है दोनों का, जिसमें M1 जो होता है 110 वोल्ट इनपुट सप्लाई लिमिट स्विच में M3 द्वारा जाता है। यह हमारा 110 वोल्ट सप्लाई अगर एफएम फ्यूज किसी वजह से जल जाए तो हमारा बीएम में डीसी सप्लाई की आपूर्ति बाधित हो जाती है। और एफएम एक और एफएम इसमें होता है डीसी सप्लाई M4 और M2 और M2 फेरुल जिस एफएम यानी फ्यूज मेन फ्यूज की सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई होती है बीएम में। इसमें M2 और M4 को हम अगर ये M2 M4 का फेरुल लगा होता है, अगर इसकी सप्लाई इसमें भी अगर फ्यूज उड़ जाए किसी वजह से जल जाए तो यह बीएम वर्क करना बंद कर सकता है। और एक हम लोगों का होता है एलएस का मतलब होता है लिमिट स्विच। यह कनेक्शन लिमिट स्विच में जाता है, क्योंकि अगर मोटर को लगातार कमांड मिलता रहे तो मोटर जल सकता है। इसी कारण से हम बीएम में लिमिट स्विच का प्रयोग होता है, जो एक निश्चित समय में जब निश्चित समय में मोटर को बंद कर देता है ताकि मोटर खराब ना हो। स्प्रिंग चार्ज होने के बाद मोटर को बंद कर देता है। M3 M5 M6 और M5 जो होता है यह मोटर के लिए फेरुलिंग होता है। यह मोटर में कनेक्शन किया हुआ रहता है। इसमें K31 जो फेरुल होता है यह बीएम को रिमोटली क्लोज करने के लिए प्रयोग होता है। और K33 और K5 के बीच K33 और K35 के बीच एक पुश स्विच लगा होता है। इसके द्वारा हम बीएम को इलेक्ट्रिकली क्लोज करते हैं। ये सभी हमारे जितने भी K43 K41 K41 और K36 ये जो होता है यह क्लोजिंग कॉइल की फेरुलिंग की जाती है। इसमें क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिलती है। अगर K31 और K41 और K31 में से किसी भी एक ओपन हो जाएगा तो क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, जिसके कारण बीएम हमारा क्लोज नहीं होगा। इसके लिए हमें K41 और K36 के आसपास की सप्लाई को चेक करना चाहिए। फेरुल अच्छी तरह कसी होनी चाहिए। K34 ऑक्सिलरी स्विच। K34 का कनेक्शन ऑक्सिलरी स्विच से होता है, जिसमें K32 से इसमें नेगेटिव सप्लाई को दिया जाता है, ताकि कॉइल को नेगेटिव सप्लाई मिलने के बाद ही क्लोजिंग कॉइल अपना वर्क स्टार्ट करता है। क्लोजिंग कॉइल के लिए K41 पॉजिटिव है और K36 जो नेगेटिव सप्लाई है, ताकि कॉइल
कुछ सेकंड के लिए कॉइल को सप्लाई मिले, उसके बाद कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाए। उसके बाद हम ट्रिपिंग के बारे में जानकारी लेंगे। K7, इसमें K7, K1 और K5 ये जितने भी फेरूल हैं ये ट्रिपिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर बीएम को रिमोटली ट्रिप करना है तो K1 का प्रयोग हम रिमोटली करते हैं बीएम को ट्रिप करने के लिए। अब बी और की इलेक्ट्रिकल ट्रिप करने के लिए बीएम में K5 और K3 द्वारा टू स्विच में फेरूलिंग की जाती है। वायर का कनेक्ट फेरूल नंबर K31 और K5 का फेरूलिंग होता है बीएम को इलेक्ट्रिकल ट्रिप करने के लिए, जिसका कनेक्शन पुश स्विच में किया जाता है। इस पुश स्विच को दबाने पर बीएम ट्रिप होता है। इसमें अगर K7 अगर टीसी कॉइल को चेक करना है, अगर बीएम कभी किसी अनावश्यक वजह से ट्रिप नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक ट्रिप नहीं हो रहा है बीएम आपका, तो हमें क्या चेक करना चाहिए? तो हमें चेक करना चाहिए कि टीसी कॉइल को सप्लाई, अगर पुश स्विच को दबाने के बाद टीसी कॉइल के आसपास हमें 110 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो नहीं मिले K7 पर हम पुश स्विच दबाते ही K7 पर हमें 110 वोल्ट की सप्लाई आएगी। अगर 110 वोल्ट की सप्लाई K7 पर नहीं आती है तो हमें चेक करना चाहिए कि K7 पर से 110 वोल्ट की सप्लाई तो कहीं नहीं आ रही है, या ऑक्सिलरी स्विच काम नहीं कर रहा था, काम नहीं तो कहीं कर रहा है। इसके लिए हमें पहले निगेटिव के थ्रू 110 वोल्ट चेक करनी चाहिए। उसके बाद हमें K10 और K7 के द्वारा K7 निगेटिव लेकर और K10 को निगेटिव और K7 को पॉजिटिव मारकर 110 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। अगर 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ फिर भी नहीं आती है तो बीएम जो है इलेक्ट्रिकली बीएम आपका ट्रिप नहीं होगा। दूसरे इधर स्पेयर कॉन्टैक्ट जो हमें कुछ स्पेयर ईवीएम का स्टेटस प्राप्त करने के लिए हम स्पेयर कॉन्टैक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे बीएम में अगर स्काडा में बीएम का स्टेटस देखना है तो हम इन सभी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे L1, L3, L2, L4। इसका प्रयोग हम बीएम का स्टेटस देखने के लिए स्काडा में करते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास ये बीएम में जो एसी सप्लाई होता है उसकी फेरूलिंग, जिसमें आपका H7 और H4 और H4 जो होता है बीएम में हीटर के लिए हीटर है लगा हुआ होता है, और इसका प्रयोग हीटर के लिए करते हैं। S1 जो स्विच होता है हमारा वह हीटर के लिए होता है। S2 जो ऑन ऑफ स्विच होता है वह हमारा लैंप के लिए होता है। S3 जो स्विच बीएम में लगी होती है वह हमारे पावर प्लग के लिए लगाई जाती है। और हमारा FB
और LB। FB जो FB जो कॉन्टेक्ट FB जो फ्यूज होता है या AC फ्यूज होता है। BM में AC सप्लाई का कनेक्शन H1 और H2 में होता है। H1 जो हमारा होता है पॉजिटिव, H1 की जो सप्लाई होती है वह फेज की सप्लाई होती है। H2 की जो सप्लाई होती है वह अर्थ की सप्लाई होती है, न्यूट्रल की सप्लाई होती है। तो हमें BM की सर्किट डायग्राम के बारे में आपको दोस्तों मैंने जानकारी दे दी। आगे हम इसमें आपको BM में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, कौन कौन सी इसमें आपका समस्या BM में अगर आए तो उसकी निदान के तरीके को हम बताते हैं। अगर सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन का ओपन क्लोज ना होना। सर्किट ब्रेकर निवारण। सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल सप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल सप्लाई नहीं मिल रहा है, या लोकल या रिमोट स्विच में खराबी है। कंट्रोल सर्किट में निगेटिव कट जाना, इंटरलॉक का खराब होना। ये चार प्रॉब्लम जो है BM में आ सकती है जब BM ओपन या क्लोज ना हो। पहला प्रॉब्लम आपका हो जाएगा सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल सप्लाई नहीं मिलना, लोकली रिमोट स्विच का खराब होना, कंट्रोल सर्किट का निगेटिव कट जाना, इंटरलॉक में खराबी। सर्किट ब्रेकर का क्लोज होकर ट्रिप होना। एक समस्या जो आती है सर्किट ब्रेकर का क्लोज होकर ट्रिप होना, इसमें CTD में खराबी। CTD खराब होने पर सर्किट आपका क्लोज होकर ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप कॉइल का लगातार सप्लाई मिलना। अगर आपका सर्किट ब्रेकर क्लोज या ट्रिप होना, यानी ट्रिप कॉइल को लगातार सप्लाई मिलने के कारण ही सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है। प्रोटेक्टिव रिले में लगातार सप्लाई मिलना। अगर प्रोटेक्टिव रिले को लगातार सप्लाई मिलेगा तो BM आपका ट्रिप हो जाएगा। मोटर का लगातार घूमना, लिमिट स्विच में खराबी। अगर मोटर जो है लगातार घूमता है तो आपका लिमिट स्विच खराब है। मोटर को लगातार सप्लाई मिलने के कारण ऐसा होता है। बुशिंग का भ्रष्ट होना, मैकेनिज्म अटक जाना। कभी कभी जो होता है BM का बुशिंग जो है भ्रष्ट कर जाता है। इसमें समस्या क्या आती है, भ्रष्ट होना है। तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम का अटक जाना। इसमें जो शाफ्ट होती है वो कभी अटक जाने के कारण बुशिंग भ्रष्ट होता है। ऑपरेटिंग रड का मिस अलाइनमेंट होना। अगर ऑपरेटिंग रड का अलाइनमेंट सही नहीं है तो भी आपका बुशिंग भ्रष्ट हो सकता है। ऑपरेटिंग रड का टूटना या ऑपरेटिंग रड टूट जाने पर भी BM का बुशिंग भ्रष्ट होता है। गैस वैक्यूम ऑयल चैम्बर में खराबी। अगर वैक्यूम ऑयल चैम्बर में भी खराबी होने पर बुशिंग भ्रष्ट हो जाना। CTD का खराब होना, कैपेसिटर लीकेज हो जाना। CTD का खराब होना, अगर कैपेसिटर लीकेज होने पर भी CTD खराब हो जाता है। डायोड का शॉर्ट हो जाना, डायोड शॉर्ट होने पर भी CTD वर्क नहीं करेगा। गैस प्रेशर अलार्म, गैस प्रेशर अलार्म कम होना, गैस प्रेशर का रिजर्व सेटिंग ठीक नहीं होना। एयर प्रेशर अलार्म, एयर प्रेशर अलार्म कम होना, एयर प्रेशर में रिजर्व सेटिंग नहीं होना। सर्किट ब्रेकर का इंडिकेशन ना मिलना, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में सप्लाई ना होना। अगर सर्किट ब्रेकर का इंडिकेशन नहीं मिलता है तो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को सप्लाई नहीं मिल रहा है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट आपका खराब है। मैग्नीशियम अटक जाना, रिंग में खराबी, मूविंग पार्ट का घिसाव, कम प्रेशर में CV का ऑपरेशन करना, शॉक ऑब्जर्वर का स्प्रिंग का फेल होना, कंप्रेसर का लगातार घूमना,
एयर कंप्रेसर रिजर्व सेटिंग नहीं होना, कंप्रेसर का लगातार सप्लाई, ये सभी जो खराबी है आपका बीएम में आने पर, इस प्रकार आप उसके दोष को आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद उसका आप निदान कर सकते हैं। बीएम के बारे में जानकारी कैसी लगी आपको, इसको सब्सक्राइब करते रहे मेरे चैनल को, और बीएम के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज अगले वीडियो के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से सब्सक्राइब और लाइक करें, तब तो हम अगला वीडियो बनाएंगे।